आज का टॉपिक है आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। इसके अंतर्गत सबसे पहले अर्थव्यवस्था के 5 मूल क्षेत्र, 5 बेसिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के दृष्टिकोण से एक अर्थव्यवस्था को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर। यह क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। इसके लिए उत्पादन के साधनों की सेवाओं का गृहस्थ क्षेत्र से प्राप्त करता है और उनका प्रयोग करता है। नेक्स्ट है गृहस्थ क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। यह क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, उनका प्रयोग करता है और इसके साथ ही यह उत्पादन के साधनों को उत्पादक क्षेत्र को प्रदान करता है। नेक्स्ट है सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। यह क्षेत्र कराधान और आर्थिक सहायता इत्यादि से संबंधित कार्य करता है। इसके बाद है शेष विश्व क्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। यह वह क्षेत्र है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, निर्यात और आयात संबंधी कार्य करता है। इसके बाद है वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर, जो वित्त संबंधी कार्य करता है, जैसे मुद्रा उधार देना है, जमा स्वीकार करना है। इस लेसन में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। इसके बाद है आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ। आय या उत्पाद का चक्रीय प्रवाह वह प्रवाह होता है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं या मुद्रा का प्रवाह होता है और प्रत्येक प्रवाह ये बताता है कि एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पर क्या निर्भरता है, एक क्षेत्र की दूसरे पर और क्या योगदान है। नेक्स्ट है वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह वह प्रवाह है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं या कारक सेवाओं, साधन सेवाओं जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, इनके प्रवाह को प्रकट किया जाता है। और मौद्रिक प्रवाह वह प्रवाह है जिसमें आय का प्रवाह विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट किया जाता है, आय के रूप में या मुद्रा के रूप में। आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं? इसके 2 कारण हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्तियां और भुगतान दोनों का प्रवाह बराबर होता है। एक क्षेत्र की प्राप्ति दूसरे क्षेत्र का भुगतान होता है। और दूसरा है प्रत्येक वास्तविक प्रवाह जिस दिशा में होता है उसका मौद्रिक प्रवाह उसकी विपरीत दिशा में होता है। गृहस्थ क्षेत्र से उत्पादन के साधनों का प्रवाह, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, उत्पादक क्षेत्र की तरफ होता है और उत्पादक क्षेत्र से मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ इत्यादि के रूप में भुगतान या प्रवाह गृहस्थ क्षेत्र की ओर होता है। तो इस तरह से वास्तविक प्रवाह मौद्रिक प्रवाह से विपरीत दिशा में होता है। अब हम करते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल। 2 क्षेत्रीय मॉडल में घरेलू क्षेत्र है और उत्पादक क्षेत्र, फर्म या उत्पादक क्षेत्र। इसकी कुछ मान्यताएं हैं जिन पर यह मॉडल कार्य करता है। नंबर 1, अर्थव्यवस्था के केवल 2 ही क्षेत्र हैं, उत्पादक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करता है और उत्पादन के साधनों की सेवाओं, भूमि, पूंजी, श्रम इत्यादि का प्रयोग करता है। दूसरा घरेलू क्षेत्र जो उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के साधनों की सेवाएं प्रदान करता है और उत्पादक क्षेत्र के द्वारा
उत्पन्न की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है, उनका उपभोग करता है। सरकार का यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था ली गई है यहाँ पर, जहाँ उत्पादक क्षेत्र के द्वारा वस्तुओं का निर्यात या आयात नहीं किया जाता है और घरेलू क्षेत्र केवल घरेलू उत्पादन पर ही निर्भर रहता है। एक और मान्यता है, घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर देते हैं, कोई बचत नहीं करते हैं। इन मान्यताओं के आधार पर एक चित्र बनाते हैं जिसमें हम आय के चक्रीय प्रवाह को दिखाएंगे। देखिए, यहाँ हमने आय के चक्रीय प्रवाह को दिखाया है। दो तरह से है, एक डॉटेड लाइन में देखिए वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो को दिखाया गया है, दूसरी तरफ मनी फ्लो दिखाई दे रहा है आपको, डॉटेड लाइन नहीं है मनी फ्लो में, मौद्रिक प्रवाह में। तो पहले वास्तविक प्रवाह जो है उसमें देखिए क्या प्रकट किया जा रहा है। वास्तविक प्रवाह को रियल फ्लो में उत्पादन के साधनों की सेवाओं का प्रवाह, उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, इन सब का प्रवाह घरेलू क्षेत्र से उत्पादक या फर्मों की तरफ हो रहा है। देखिए, फैक्टर सर्विसेज वास्तविक प्रवाह में, और वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह फर्मों या उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ हो रहा है। ये वास्तविक प्रवाह है। अब मौद्रिक प्रवाह को देखिए, मनी फ्लो में मौद्रिक प्रवाह को देखेंगे, इससे हमें पता चलता है इसके अंतर्गत फैक्टर पेमेंट्स, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ इत्यादि के रूप में जो मुद्रा का प्रवाह है या आय का प्रवाह है फर्मों की तरफ से, प्रोड्यूसर की तरफ से गृहस्थ क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र की ओर हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। इसके बाद दूसरी तरफ देखिए, मनी फ्लो में ही वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर किया जाने वाला व्यय, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इसका प्रभाव घरेलू क्षेत्र से उत्पादक या फर्मों की ओर हो रहा है। तो दोनों ही प्रवाह में उत्पादक क्षेत्र की कुल मौद्रिक प्राप्ति और गृहस्थों की आय और गृहस्थों का उपभोग व्यय बराबर होंगे, क्योंकि गृहस्थ अपनी संपूर्ण आय को व्यय कर देते हैं और एक अर्थव्यवस्था यहाँ संतुलन में होगी।